आज हम जमुई के कचहरी में हैं। न्यायपालिका है और यहाँ हर दिन हज़ारों लोग आते हैं जिनके साथ शोषण होता है। हज़ारों लोग ऐसे आते हैं जो गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं हो पाती है और अपने न्याय के लिए भटकते हैं। और हम आज़ाद देश में रह रहे हैं। हमारे साथ शिवशंकर चाचा जी हैं। ये इनकी उम्र आप कल्पना नहीं करेंगे, 105 साल के हैं ये। हम जब गुलाम थे तो उस गुलामी के खिलाफ, अंग्रेज़ों के क्रूरता के खिलाफ लाखों लोगों ने लड़ाई लड़ा। उसमें से एक हमारे ज़िले से, हमारे गांव से शिवशंकर चाचा हैं। 105 साल इनकी उम्र है। 1942 में जमुई और मुंगेर जेलों में, कारावास में वो रहे भी, अंग्रेज़ों के सामने झुके नहीं। अंग्रेज़ों ने प्रताड़ित किया, मारा, भूखा रखा। उस समय का जो एक क्रूरता होता था उसके शिकार हुए, फिर भी आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ा। ऐसे ऐसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों की कुर्बानी है जो आज हम आज़ाद देश में रह रहे हैं। उस समय गुलामी ऐसी थी कि आज जिस प्रकार हम कचहरी में इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपको, हमारे पुरखों की आवाज़ दबी रहती थी, वो बोल नहीं पाते थे। और अगर मीटिंग भी करते थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अगर बातचीत अगर करना होता था तो गुप्त जगह पे चुपके से किया करते थे। आज इन लोगों की कुर्बानी, त्याग के बाद जिस आज़ाद देश में हम हैं, आप सोचिएगा ज़रूर। अगर आप एक नौजवान हैं, आप छात्र हैं, इस देश के नागरिक के नाते हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी में हम हिंसा फैलाते हैं। हम भाई से नफ़रत करते हैं, मित्र से नफ़रत करते हैं, कपड़ा को देखकर नफ़रत करते हैं, उसके खान पान को देखकर नफ़रत करते हैं, उसके वेशभूषा पे नफ़रत करते हैं, धर्म पे, जाति पे, क्षेत्र पे। और सबसे मज़ेदार बात तो यही है कि इन विभिन्नताओं को एक करके इन लोगों ने देश को आज़ाद किया। इस आज़ाद देश में हमें आज़ादी मिली और हम इस आज़ादी का इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं कि हम आपस में हिंसा कर रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं। प्रेम की जो भावना है, ठीक उससे इतर विपरीत हम चल रहे हैं। तो हम सबको ऐसे महापुरुषों का जो त्याग है, बलिदान है, उसको समझने की ज़रूरत है। हमें देश को बचाने की ज़रूरत है। वर्तमान में बेरोज़गारी बड़ा मसला है। महंगाई, 80 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा में आ चुके हैं, मध्यम वर्ग से। आप सोचिए कि वर्तमान की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि देश में बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए शिक्षा दे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, रोज़गार दे, भोजन का व्यवस्था करे, रहने का व्यवस्था करे, भाईचारे को कायम करे। लेकिन जिम्मेदार पद पे बैठकर हम स्पष्ट बोलने में हमें गुरेज नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसा बयान देता है कि देश के नागरिक हम आपस में लड़ रहे हैं। जो चौथा स्तंभ है मीडिया, जिसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार का लोक कल्याणकारी को हमारे बीच में रखे, हमारी वेदना को सरकार तक पहुंचाए और शांति बहाल में अपना योगदान दे, जो कि इसके इतर वो काम कर रही है मीडिया। तो अब वर्तमान में हम नागरिकों को सोचने समझने की ज़रूरत है कि ये जितने भी मीडिया हैं, चाहे प्रेस मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया